कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। अंतस प्रणाम और 78वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मैं स्मिता श्रीवास्तव आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज के इस साप्ताहिक कार्यक्रम में। आज इस साप्ताहिक कार्यक्रम में हम जिस विषय को लेकर के आए हैं यानी कि महर्षि अरविंद। आज उनका जन्मदिन है और जैसा कि है कि कुछ बात है कि वो जो बात है ना, शायद उनके जीवन दर्शन को समझने के बाद हम इस बात को समझ सकें कि वो क्या बात है जो भारत के मूल भूमि में है, कण-कण में है और हमारे ज़हन में, हमारे डीएनए में वो व्याप्त है, जो हमें हमेशा-हमेशा के लिए स्थापित करने के लिए सहयोगी है। तो आज चलिए इस विषय को और करीब से और गहराई से जानने का प्रयास करते हैं और हर बार की तरह हमारे साथ यहाँ पे उपस्थित हैं डॉक्टर रमेश चंद्र कृष्ण जी, जिनको हम बहुत ही आदर के साथ गुरुजी बुलाते हैं और जय इनके माध्यम से इस विषय पे एक बार फिर हम लोग चर्चा करेंगे, जानकारी हासिल करेंगे। जय श्री ओम कृष्ण गुरु जी, स्वतंत्रता दिवस जय की हार्दिक शुभकामनाएं आपको भी। सबको आपको सब जी। ओ वेदांतं पुरुषं महात्मम् आद्यवर्णं तमसः परस्तात् मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः। नेताजी, मातृशक्ति, माताओं बहनों, धर्म प्रेमी मानवा, प्यारे बच्चों, जैसा अभी बताया स्वतंत्रता दिवस है और साथ ही महर्षि योगी अरविंद जी का जन्मदिन है, 153वां जन्मदिन। 15 अगस्त 1872 को जन्म हुआ था। वर्षगांठ 152वीं कहलाएगी और जन्मदिन 153वां कहलाएगा। योगी अरविंद जी का नाम आते ही एक ऐसे व्यक्तित्व का चित्र उभरता है जो बड़ी भारी बहुमुखी प्रतिभा के स्वामी थे। विद्वान थे, कवि थे, दृष्टा थे, योगी थे, भक्त थे, भविष्यवक्ता थे, बहुभाषाविद थे। अनेक चीजें आती हैं कि बहुत आश्चर्य होता है कैसे एक व्यक्ति में इतनी सारी विशेषताएं साकार हो जाती हैं। अरविंद जी के पिता श्री का नाम कृष्णधन घोष था और वो सिविल सर्जन थे कलकत्ता में। बहुत अच्छा पद था, बहुत बड़ी प्रतिष्ठा थी उनकी। पता नहीं, ये तो वो जाने, पता नहीं क्यों वो ये चाहते थे कि मेरे बच्चों पर भारतीय संस्कृति का कोई भी प्रभाव न पड़े। ये पूरे के पूरे अंग्रेज बने, खाने से, पहनावे से, विचारधारा से, भाषा से। इसलिए कहते हैं उन्होंने कोई नौकर भी ऐसा नहीं रखा था घर पे जो बंगला भाषा बोलता हो। और वो स्वयं तो विद्वान थे ही, लेकिन पता नहीं क्यों उनकी ये इच्छा थी कि मेरे बच्चे सारे के सारे ऐसे लगे जैसे अंग्रेज हैं। ये इन पे छाया न पड़े भारतीय संस्कृति की। तो आश्चर्य ये होता है पिता ने क्या सोचा था और निकला क्या। अजीब बात हो गई है।
विचित्र बात हो गई। उन्होंने अपने बच्चों का दाखिला भी दार्जिलिंग में कराया, अंग्रेजी संस्थान में, और इस बात की हिदायत रखी कि इन्हें उन लोगों से मिलने ना दिया जाए जो स्थानीय भाषा बोलते हैं या भारतीय भाषाएं बोलते हैं। वहाँ 7 वर्ष तक रहे, 5 वर्ष के गए थे। उसके बाद इनके पिताजी ने इनको इंग्लैंड भिजवा दिया। अरविंद जी को, एक भाई और थे विनय भूषण को, एक तीसरे भी भाई थे, 3 लोगों को, 3 बच्चों को, और वहाँ अपने एक मित्र के यहाँ लॉजिंग की भी व्यवस्था कर दी, रहने की। तीनों भाई वहाँ चले गए, और एक विचित्र बात ये हुई कि ये तो चाहते ही थे प्रभाव ना पड़े भारतीय का। वो जिस मकान में रहते थे, वहाँ की जो बुजुर्ग महिला थी, वो इन्हें बहुत प्यार करती थी, बच्चे को, बहुत सुंदर बच्चे थे, अरविंद जी को विशेष रूप से, और वो उनको ईसाई बनाना चाहते थे। उनको चर्च ले गई, अरविंद जी ने लिखा है आगे चलते। वो चर्च ले गई, प्रार्थना हो रही थी वहां पर, बहुत लोग इकट्ठे थे। जब प्रार्थना समाप्त हुई तो मुझे तो पता नहीं था कि इनकी कोई योजना है, और मेरे बारे में बताया गया कि इस बच्चे को ईसाई बनाना चाहते हैं। तो वहाँ कहते हैं बड़ी खुशी दौड़ गई, और ईश्वर ने रक्षा की, ईश्वर ने रक्षा की, सेव सेव सेव, यानी बचा लिया, बचा लिया। यानी भारत की संस्कृति में था तो अंधकार में था, और ईसा की शरण में आ रहा है तो प्रकाश में आ रहा है, ये इसका मतलब था। अरविंद जी ने कहा मैं छोटा बच्चा था, मुझे वो कई जगह लिए फिरती रही, और मैं उकता गया, मेरी कोई रुचि नहीं थी उन बातों में। और फिर उन्होंने लिखा कि बड़ी मुश्किल से उसके माया जाल से मैं छूटा, बच्चा ही था, क्या करते। तो उसने प्राणपण से ये चेष्टा की। जब अरविंद जी पढ़ रहे थे तो एक बात यहाँ ध्यान देने की ये है कि पिताजी ने भेज तो दिया इंग्लैंड, और थोड़े दिन पैसा भी ठीक भेजा, लेकिन वो पिताजी दानी बहुत थे, दयालु बहुत थे। वो इतना दान करते थे, किसी का दुख नहीं देख सकते थे। किसी को दवा दिला रहे हैं, किसी को कपड़ा दिलवा रहे हैं, किसी को इलाज करा रहे हैं, तो पैसा ही नहीं बचता था देने को। अरविंद जी को, भैयों को, तीनों भैयों के लिए पैसा भी कभी कभी नहीं बचता था। तो उन दिनों का जिक्र किया है अरविंद जी ने कि कभी तो एक चाय में ही रहना पड़ता था घंटों, कभी कभी एक सैंडविच मिल जाता था। उन्होंने कहा महीनों तक लिखा उन्होंने, भरपेट भोजन नहीं मिला। जब मैं ये सब पढ़ रहा था तो पिताजी को तो पता नहीं था बच्चों की क्या बेकदरी होगी, और जरा से बच्चे तो कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन मुझे अपनी भी बात याद आई। मेरा जन्म 1939 में हुआ था, मां मर गई 42 में। तो पिताजी जी ने कहाँ छोड़ा है, पुलिस में नौकरी थी, बड़ी समस्या आ गई। तो मुझे भी उन मुसीबतों की याद आ गई, दूसरे के घर कैसे पलता है बच्चा। एक बार तो मुझे अभी तक ध्यान है, सुबह को रोटी मिल गई, फिर शाम के अलावा नहीं मिलती थी। तो एक बार दोपहर में एक रोटी मिल गई, नमक पड़ी हुई, तो ऐसा लगा जैसे अमृत मिल गया। आज भी वो घटना मुझे ज्यों की त्यों याद है। एक बार यहाँ ऋषिकेश का संभव था, पता नहीं किस गुरुकुल में पिताजी छोड़ आए। तो मैं जा रहा था, मैं पता नहीं क्या भगवान की गति थी, एक विजार आया और सींग पे उठाकर जब मारा, उसने पटक के दूर गया मैं। तो अब मेरी सिट्टिपिट्टी गुम हो गई, बच्चा ही था मैं। तो एक साधु भी जा रहा था, ऊपर चढ़ रहा था।
तो वो मुझसे बोला मजा आया, मजा आया। आज भी मुझे उस बदतमीज की बात याद आ रही है कि तू साधु है, साधु के वेश में है, एक तो तुझे तरस आता, भाग के आता, भाई चोट तो नहीं लगी, और मुझसे पूछा मजा मजा आया। तो मेरे दिमाग में ये बात आई कि माता और पिता के संरक्षण में जो सुख मिलता है वो आप चाहें जितना पैसा खर्च कर दें, वो बात बनती नहीं है। वो मुसीबतों में गिर गए बच्चे, तीनों बच्चे मुसीबतों में गिर गए, और जैसे तैसे उन्होंने कक्षाएं पास की। लेकिन अरविंद जी बहुत ही प्रतिभाशाली थे। उन्होंने वहां रहते ही रहते, जब अगली कक्षा में आए, कैम्ब्रिज में आए, तो अपने आप ही फ्रेंच सीख ली, जर्मनी सीख ली, लैटिन सीख ली, और ग्रीक सीख ली। तो वो जब उनके अध्यापक ने देखा तो वो बड़ा आश्चर्यचकित हुआ, और उसने स्किप करा दी, यानी क्लास में प्रमोट कर दिया। जो दूसरे बच्चे 5 साल में करते, वो उपलब्धि 2 ही साल में उन्होंने कर ली। आगे चल के उन्हें ग्रीक में, लैटिन में, हिस्ट्री में कुछ इनाम मिलने शुरू हुए, वजीफे, छात्रवृत्ति मिलने शुरू हुई। तो उससे उनका गुजारा हुआ, तीनों बच्चों का, छात्रवृत्ति से। इससे भी जरा सा पहले उनके बड़े भाई थे विनय भूषण। तो विनय जी को कहीं नौकरी करनी पड़ गई, नहीं तो भूखे मर जाते तीनों बच्चे। तो कृष्णधन घोष ने तो सोचा भी नहीं होगा कि जिन्हें अंग्रेज बनाने भेजा है वो किस हालत में होंगे, रोटी भी मिल रही होगी, नहीं मिल रही होगी, उन्हें कोई प्यार भी कर रहा होगा या नहीं कर रहा होगा। और इन्होंने बहुत प्रतिभाशाली निकले। तमाम अध्यापक वर्ग को जो भी देखता था वो आश्चर्यचकित हो जाता था। पिताजी की इच्छा थी, कृष्णधन घोष जी की इच्छा थी कि बेटा आईसीएस बने, जिसे आज आईएएस कहते हैं। तो पिता का मान रखने के लिए उन्होंने तैयारी की, बिना कोचिंग के, बिना शिक्षक के, और वो पास हो गए, आईसीएस में पास हो गए। एक आइटम था घुड़सवारी, उसमें जानबूझ के वो नहीं गए, एब्सेंट हो गए। और जो वो ब्रिलियंट विद्यार्थी होते थे उन्हें चांस दोबारा भी दे देते थे वो। तो घुड़सवारी की परीक्षा का चांस दोबारा भी मिल गया उनका, लेकिन वो गए नहीं, घर से ही नहीं गए। अंग्रेज की नौकरी में करना नहीं चाहता था, इसका कारण यह था। तो वो पास होते हुए भी फेल डिक्लेयर किए गए, क्योंकि उन्होंने घुड़सवारी की परीक्षा नहीं दी। अब अरविंद जी घर लौट रहे थे, तीनों भाई। तो अरविंद जी के कोई मित्र थे, उन्होंने पिताजी को फोन कर दिया, कृष्णधन घोष को, कि आपके बच्चे इस जहाज से आ रहे हैं, पानी के जहाज से, इस जहाज से आ रहे हैं। अब पिता को बड़ी एक तरह की बेचैनी थी, कब आएंगे, कब आएंगे, कैसे आएंगे। 14 वर्ष हो गए थे भेजे हुए, 14 वर्ष। तो 14 वर्ष से वो इंतजार कर रहे थे बच्चों का। तो गलती से कहो, भाग्य से कहो, कभी कभी वो घटनाएं घट जाती है जिनकी हमने कल्पना भी नहीं की होती। वो जिस जहाज में थे वो दूसरा था, उनके पिता के मित्र ने जो जहाज बताया वो दूसरा था। बता दिया उसका। तो वो जो जहाज था वो डूब गया पानी में, और सब मर गए उसमें, जितने भी लोग थे सब। अब ये जब सूचना यहाँ आई तो कितनी असह्य वेदना पिता को हुई होगी कि उनका हार्ट अटैक हो गया, मर गए, उन्होंने बच्चे को देखा ही नहीं। उस समय तक अरविंद जी हिंदी नहीं जानते थे, बंगला नहीं जानते थे, भारतीय भाषाएं नहीं जानते थे। उन्होंने धीरे धीरे ये भाषाएं पढ़ी। इंग्लैंड में बड़ौदा के राजा गए थे, सयाजी राव, वो जाते रहते थे।
तो वहाँ ऐसी कुछ बातचीत चली, उन्हें कोई बहुत योग्य व्यक्ति रियासत के लिए एज ए मैनेजर चाहिए था। तो लोगों ने अरविंद जी का परिचय कराया उनसे, और उन्होंने अरविंद जी को 200 रुपए माहवार पे नियुक्ति दे दी। 3 महीने में कहते हैं वेतन मिलता था, हर महीने नहीं, 3 महीने में इकट्ठा वेतन मिलता था। तो अरविंद जी जो वेतन होता था उसको झोले में से निकाल के एक ट्रे थी उसमें फैला देते, रख देते, ना कोई ताला, ना कोई कुंजी, ना कोई ध्यान, कुछ भी। और जब जरूरत होती थी उसमें तो उठा के खर्च कर देते थे। तो उनके मित्र ने, किसी ने पूछा कि आप पैसे की बिल्कुल चिंता नहीं करते, कोई ले जाए तो आप क्यों खुला छोड़ते हैं? तो अरविंद जी का जवाब बहुत बढ़िया लगा मुझे। बोले, चिंता क्या करता, इससे ये सिद्ध हो रहा है मैं ईमानदार आदमियों में रह रहा हूँ। तो उल्टा पड़ गया उन पे, यानी जो चुराएगा वो बेईमान है। तो मैं तो ये मानकर चल रहा हूँ मैं ईमानदार व्यक्तियों के बीच में रह रहा हूँ। बात बहुत बढ़िया उन्होंने जवाब दिया। उसके बाद में यहाँ ये बात और ध्यान देने की है कि पिताजी जहाँ ये चाहते थे बच्चे अंग्रेज बने, वहां उनका विचार धीरे धीरे बदलने लगा। कृष्णधन घोष का उस समय बड़ा अत्याचार कर रहे थे अंग्रेज लोग, और अनेक प्रकार से शोषण कर रहे थे। तो वो अखबारों की कटिंग भेज देते थे अरविंद जी के पास। तो अरविंद जी पढ़ते थे और बड़ा नाराज होते थे अंग्रेजी शासन के विरुद्ध। तो ये एक जानने की चीज है, जिन पिता की ये इच्छा थी बच्चे अंग्रेज बने, उन्होंने ही प्रथम बीज बोया अंग्रेजों की घृणा के विरुद्ध, और वो परमानेंट हो गया। अब उनके मन में अंग्रेजों के प्रति घृणा भर गई। ऐसी संस्थाओं से भी संबंध हुआ जो क्रांतिकारी थी। कमल और कटार उनका चिन्ह था, कमल और कटार। कटार का मतलब है रक्षा करेंगे, जो आएगा उसकी हिंसा करेंगे, और कमल का अर्थ था सर्वस्व अर्पण करेंगे, पवित्र बनेंगे। धीरे धीरे उनका जब संपर्क बढ़ता चला गया तो उन्होंने महाराजा की नौकरी छोड़ी, और अब उनको 710 रुपये महीना मिलते थे, 710। वो छोड़कर उन्होंने कलकत्ता में ही प्रिंसिपलशिप की नौकरी स्वीकार कर ली 150 रुपये पे। कहाँ 710 रुपया, कहाँ 150 रुपया। वहाँ चूंकि वो राजा के संरक्षण में थे और राजा क्रांतिकारी वालों को पनपने नहीं दे सकते थे, तो उनकी भी रक्षा हो गई, यहाँ वो स्वतंत्र हो गए। अखबार पहले भी निकलते थे, युगांतर निकला, धर्म निकला, वंदे मातरम निकला। तो वंदे मातरम में अरविंद जी बड़े क्रांतिकारी लेख लिखते थे और हलचल मच गई। और विद्वानों को तो ये भी कहना है कि आगे चल के जो क्रांतिकारी बने बंगाल वगैरह में, वो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में अरविंद जी वाला वंदे मातरम अखबार के लेखों से ही क्रांतिकारी बने। उन्होंने भाग लेना शुरू किया। उनके छोटे भाई थे बारींद्र, वो उसके सक्रिय सदस्य थे। वहाँ जो समिति थी उसमें दीक्षा लेने के लिए हाथ में तलवार लेनी पड़ती थी, भगवत गीता की पुस्तक लेनी पड़ती थी माथे से लगा के, और प्रतिज्ञा करनी पड़ती थी कि मैं आजीवन मातृभूमि की रक्षा के लिए कार्य करूंगा, अपनी कोई भी गोपनीय बात दुष्ट लोगों को नहीं बताऊंगा। अब अंग्रेजों की नजर में खटकने लगे अरविंद जी कि भाई लेख देखा तो वो इतनी सफाई से लिखते थे कि अपराध सिद्ध नहीं हो पाता था। अंग्रेज कानून की आड़ लेकर
गिरफ्तार करना चाहते थे। कोई ऐसा बहाना मिल गया, किसी अधिकारी की मृत्यु हो गई थी, अरविंद जी ने कुछ इस तरह का लिख दिया कि उसमें प्रशासन की ही गलती सिद्ध हो रही थी। ये बहाना उन लोगों को काफी था और उनको अरेस्ट कर लिया गया। पहले उनको छोटी जेल में रखा गया, फिर अलीपुर ले जाया गया हॉस्पिटल। अलीपुर जेल में कुछ ऐसी बातें हुई जिन्होंने उनका जीवन बदल दिया। वो अरविंद जी भगवान से ये प्रार्थना करते थे, प्रभु मुझे वो शक्ति दो कि मैं अपने देश को स्वतंत्र करा सकूं। मुझे वो मार्गदर्शन दें आप, मुझे वो अवसर दें जिससे मैं इसमें सफल हो जाऊं। और उसके बदले जब उन्हें हवालात हो गई तो वो भगवान से शिकायत की उन्होंने कि प्रभु मैंने आपसे क्या मांगा था, आपने मुझे क्या दे दिया। उसके बाद वह जब अलीपुर जेल में चले गए 1908 में, यहाँ उनके साथ चमत्कार होने शुरू हुए। उन्हें भगवान श्री कृष्ण का संदेश सुनाई पड़ा और उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि भगवान का व्यक्तित्व ही है मेरी कोठरी में ही। और भगवान ने कहा मैं तुम्हें यहाँ इसलिए लाया हूँ, जिन लोगों का उद्धार करना है उनके बीच में तुम रहो, उन्हें समझो। तो उसमें अपराधी किस्म के लोग थे जो बंद किए गए थे, चोर वगैरह और दूसरे तरह के लोग। तो अरविंद जी ने लिखा उसमें एक व्यक्ति को मैंने देखा, वो संत मालूम पड़ता था बिल्कुल। मैं यहाँ लाया हूँ तुमको इन्हीं लोगों का उद्धार करने के लिए, तुम देखो। और फिर अरविंद जी कहते हैं एक दिन भगवान ने, श्री कृष्ण ने मेरे हाथ में गीता की पुस्तक रखी। अब वो कहते हैं मैं गीता को नित्य प्रति पढ़ने लगा, उससे मुझे मार्गदर्शन मिलने लगा। जेल में मैं गीता और उपनिषद मन लगाकर पढ़ा करता था। मुझे ये कोई दुख नहीं था कि मैं जेल में हूँ, मुझे तो ये बहुत ही सुविधाजनक लगा कि मैं भगवान की ओर बढ़ रहा हूँ और अध्यात्म के ग्रंथों को निर्बाध रूप से पढ़ रहा हूँ। उनको प्रसन्नता हुई। उन्होंने कहा कि एक बार भगवान ने कृपा की, श्री कृष्ण का ही नाम लिया उन्होंने हर जगह, भगवान श्री कृष्ण ने कृपा की और उन्होंने जेल अधिकारियों के हृदय में मेरे प्रति कोमल भाव जागृत किया। तो जो सर्वोच्च अधिकारी था जेल का, उसने कहा अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से इनको थोड़ा टहलने के लिए सुविधा प्रदान करो। तो मुझे फिर टहलने की आज्ञा मिल गई, और किसी को नहीं थी वो आज्ञा, मुझे टहलने की आज्ञा मिल गई। तो मैंने देखा कि जिस पेड़ के नीचे मैं कभी कभी बैठता था, खड़ा होता था उसकी छाया में, तो वो पेड़ ही नहीं है, वो तो भगवान कृष्ण खड़े हैं वहां पे। मैंने आंख मल के देखा, कोई भ्रम तो नहीं है। फिर मैंने देखा जो संतरी था रक्षक, वो भी भगवान कृष्ण में बदल गया। फिर मैंने जो कोठरियों में, जेलों में बंद थे बंदी लोग, वो सब भगवान में रूपांतरित हो गए। और भगवान श्री कृष्ण ने मुझसे कहा तुम्हें मैं किसी और कार्य के लिए लाया हूं, इसलिए नहीं कि तुम जेल में सड़ो, तुम्हें कोई कार्य दूसरा करना है और किस भारत को उठाना है ये तुम्हें दिखा रहा हूं मैं। देखो तुम स्वयं नहीं कर सकते थे इस काम को,
मैं तुम्हारी सहायता इस कार्य में कर रहा हूं, तुम ठीक से इन सब चीजों का अध्ययन करो। और फिर उसमें लिखा कि भगवान कृष्ण मुझे समय समय पर संदेश देते रहते थे। एक बार मैंने अनुभव किया, जिन मोटे खुरदरे कंबलों पर मैं लेटा हूं, मुझे लगा जैसे भगवान वासुदेव श्री कृष्ण की गोदी में मैं लेटा हूं। तो ये इतनी ऊंची स्थिति में पहुंच गए अरविंद जी में, जो बड़े बड़े योगियों को भी बड़ी दुर्लभ होती है। और अब उनकी पेशी होनी थी अदालत में, तो वो स्वयं भी बहुत विद्वान थे। उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना मैं अपने बारे में कुछ कहूं जज से। तो वो कहते हैं, वहां मुझे आदेश हुआ भगवान का, चुप रहो, देखो क्या होता है। जो तुम्हारे लिए वकील है वो वही कहेगा जो मैं चाहूंगा। अब उन्होंने कहा कि वकील तो मेरा और था, लेकिन जिस दिन ये बहस होनी थी तो मैंने देखा वकील ही बदले हुए हैं। और वो वकील मेरे मित्र निकले, परिचित निकले, देश बंधु चित्तरंजन दास, जो सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे। इतनी बड़ी प्रैक्टिस थी देश बंधु चित्तरंजन दास की, 50,000 रुपए महीना की प्रैक्टिस थी उस जमाने में, 6 लाख रुपए वार्षिक। बहुत नाम था देशबंधु जी का। लेकिन जब इनका मुकदमा उन्होंने हाथ में लिया तो सारी सारी रात लग जाती थी, उन्हें सारा सारा दिन लग जाता था। कोई और मुकदमा ही नहीं लिया उन्होंने। कहाँ तो वो बहुत संपन्न व्यक्ति थे और कहाँ बहुत ज्यादा निर्धनता आ गई। लेकिन उन्होंने भी प्रण कर दिया कि जैसे भी होगा अरविंद जी को मुक्त करा के रहेंगे। 4 दिन के बाद, 4 दिन तक उन्होंने बहस की है। जो चौथे दिन उन्होंने भाषण दिया है, अंतिम शब्द कहे हैं देशबंधु चित्तरंजन दास जी ने, वो बड़े अविस्मरणीय शब्द हैं। उन्होंने संबोधित करते हुए कहा, मान्यवर, इस अदालत के सामने जो व्यक्ति खड़ा है, जब ये समय बीत जाएगा, जब ये व्यक्ति भी शरीर में नहीं रहेगा, स्वर्गमन हो जाएगा, जब नई पीढ़ियां आएंगी तो वो ये जान पाएंगी कि वो व्यक्ति कितना महान है। वो राष्ट्र का नेता है, वो कवि है, वो दर्शक है, वो दृष्टा है, वो अविस्मरणीय है। न केवल इस अदालत में, ये महान पुरुष विश्व की अदालत में खड़ा हुआ है। कुछ ऐसा प्रभाव पड़ा चित्तरंजन दास जी की इस दलील का, वार्ता का, कि उनको दोष मुक्त सिद्ध किया गया। ये बड़ा आश्चर्य हुआ, सबको आश्चर्य हुआ। कहाँ तो फांसी की सजा होनी थी या आजन्म कारावास की सजा होनी थी। और भगवान श्री कृष्ण ने उनसे पहले ही कह दिया था, तुम शांत रहो, तुम देखते रहो। जज की जगह भी मैं ही हूं, मैं जो चाहूंगा वही जज निर्णय देगा। मैं जो चाहूंगा बुलवाऊंगा, वकील वही बोलेगा। तो अब तो भगवान श्री कृष्ण के प्रति अरविंद जी का विश्वास पहले से भी ज्यादा बढ़ गया। इधर उनके क्रांतिकारी लेख निकल रहे थे, वो गतिविधियों में भी शामिल थे, हर गतिविधि में जाते थे। उग्र दल के वो नेता भी थे, जैसे लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, लोकमान्य तिलक, वो इनके विचारों के थे। और ये भी जानने की चीज है, अरविंद जी कांग्रेस से नम्र विचार वालों से नफरत करते थे। जैसे गोपाल कृष्ण गोखले हैं, रानाडे हैं, जो धीरे धीरे प्रार्थना कर करके मांगते थे सुविधाएं, वो इसे भिक्षावृत्ति कहते थे। यहाँ ये बात भी बहुत प्यार से समझने की है
कि जैसा अरविंद सोचते थे वैसे ही विवेकानंद भी सोचते थे। स्वामी विवेकानंद को ये तरीका पसंद नहीं था अंग्रेजों से मांगने का। और जब मैं लोकमान्य तिलक पे बोल रहा था पीछे, तो मैंने संत निहाल सिंह के वो वाक्य कहे थे। संत निहाल सिंह ने कहा था, अगर लोकमान्य तिलक न पैदा हुए होते तो भारत आज भी पेट के बल रेंग रहा होता, उसका धूल सिर में होता, उसके मुंह में दरख्वास्त होती। ये लोकमान्य तिलक थे जिन्होंने उसको सीधा खड़ा होना सिखाया और भिक्षावृत्ति के विरुद्ध नया नारा दिया, स्वराज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसको लेकर रहूंगा। स्वदेशी आंदोलन में बढ़ चढ़कर विदेशी कपड़ों की होली जलाना, अंग्रेजों से सहयोग करना, इन सब कार्यों में अरविंद जी भी बढ़ चढ़कर भाग लेने लगे। उनके पीछे जासूस लग गए, तलाशी हुई, उनको भगवान का आदेश हुआ, भारत छोड़ो, चंद्रनगर चले जाओ। अब वो चंद्रनगर फ्रांस के अधिकार में थे, वो चंद्रनगर चले गए। फिर भगवान का आदेश हुआ, पांडिचेरी चले जाओ, तो वो पांडिचेरी चले गए। वहाँ अंग्रेज की सत्ता नहीं थी, वहाँ सत्ता फ्रांस की। तो लेकिन इनको जब पता चला वो पांडिचेरी चले गए, तो ताज्जुब ये था, इतनी सख्त निगरानी थी इनकी, तो तमाम हक्के बक्के रह गए ऑफिसर्स, विजिलेंस वगैरह, कि वो कब नाव के द्वारा नदी पार कर गए, कब समुद्र पार कर गए, कब वो पांडिचेरी चले गए। जब वो पांडिचेरी चले गए तब भी अंग्रेजों ने एक वीरेंद्र नाम का जासूस भेज दिया, वो अरविंद जी के शिष्यों में शामिल हो गया। किसी ने ये बताया कि ये व्यक्ति नकली है, ये आपका शिष्य नहीं है, आपकी सूचनाएं इकट्ठे कर रहा है और भारत भेजवा रहा है। तो जब ये उनके साथी को पता चला, तो उसने क्या काम किया, जो जासूस था, लोगों ने कहा हम तुम्हें पहचानेंगे कैसे बिना बोले, तो उसने उन्हें कहलवा दिया, मैं अपना सिर घुटवा लूंगा, चांद घुटवा लूंगा, तो पहचान लेना। तो उसने अपनी चांद घुटवा ली। तो उन्हें शक हो गया, जो दूसरे सज्जन थे अरविंद जी के साथ में, और उन्होंने भी अपनी चांद घुटवा ली। अब वो जो जासूस था वो बड़े चक्कर में पड़ गया कि वो जो अब मुझे कैसे पहचानेगा, चांद तो इनकी भी घुटी हुई है। वो धीरे धीरे भेद खुला। तो उसने, जो वीरेंद्र नाम का गुप्तचर था, उसने स्वीकार किया, मैं सचमुच में जासूस हूँ और मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, और मैंने आपके विरुद्ध कोई भी सूचना नहीं भेजी है। और उसने भेंट में अरविंद जी को संभवतः 5 रुपए भी चढ़ाए और वो चला गया। अब अरविंद जी का यहाँ से बड़ी तंगी में थे, किराए का मकान था, नहाना गुसल खाना सब एक जगह था। धीरे धीरे उनका प्रभाव बढ़ता चला गया। फिर जमीन खरीदी, फिर माँ आ गई, मीरा, रिचर्ड मीरा, वो आ गई, तब और उन्नति हुई। और पहले तो कहते हैं 25 आदमी थे, और धीरे धीरे वो 2000 व्यक्ति वहाँ आश्रम में रहने लगे। जब मैं आर्य समाज में प्रचार करता था कभी कभी, तो एक भजनोपदेशक थे, ब्रजपाल कर्मठ नाम था उनका, संभवतः उनका जिला मुजफ्फरनगर था। तो वो बता रहे थे कि मैं पांडिचेरी आश्रम गए, हम 2-3 आर्य समाज, तो वहाँ आर्य समाज के कई लोग निकले। तो मैंने उनसे एक पूछा, क्या आप आर्य समाज छोड़ा है क्या, आपकी दयानंद जी में श्रद्धा नहीं रही क्या? तो उन्होंने कहा, आओ ये बात तो मैं अलग बताएंगे। उन्होंने कहा, आर्य समाज नहीं छोड़ा है, न दयानंद जी को छोड़ा है,
बल्कि वहां जो चीज नहीं थी उसके लिए यहाँ आए हैं। वहां क्या चीज, वो साधना नहीं थी। वहां भाषणों पे जोर था, लेखन पे जोर था, शास्त्रार्थ पर जोर था, लेकिन साधना नहीं थी। तो यहाँ कोई भाषण नहीं है, कोई डिस्कशन नहीं है, कोई बहस नहीं है। यहाँ साधना है, योग है। योग जोड़ किसका? आत्मा से परमात्मा का। वैसे बहुत परिभाषा है, सबसे सुंदर ये परिभाषा है। यहाँ अरविंद जी का ध्यान, बहुत सूचनाएं आई फिर भारत से, आप आ जाइए, आप आ जाइए। तो उन्होंने कहा नहीं, अब मैं राजनीति में भाग नहीं लूंगा। लेकिन इतना आश्वासन उन्होंने दिया कि मैं जो भी साधना से शक्ति प्राप्त करूंगा वो स्वराज्य प्राप्ति में सहायक होगी। एक बार कहते हैं कैबिनेट मिशन जब आया था भारत, कुछ शर्तों के साथ वो सुविधाएं दे रहा था भारत को, तो अरविंद जी ने कहलवाया था कि इसको स्वीकार कर लो। इन्होंने स्वीकार नहीं किया। स्वीकार कर लेते तो विद्वानों को कहना ये मारकाट नहीं होती जिसकी वजह से विभाजन हुआ भारत का, और लोग कहते हैं 10 लाख आदमी मारे गए। अभी वो दिखा भी रहे थे टीवी वगैरह पे, कितनी बुरी तरह क्या क्या पाप हुआ है, अत्याचार हुआ है। तो ये नहीं होता। उसके बाद में जब भारत स्वतंत्र हो गया तो यहाँ से कुछ लोग गए थे, के मुंशी जी वगैरह, बधाई देने के लिए। तो अरविंद जी ने प्रसन्न होकर कहा, हाँ बहुत अच्छी बात है, भारत स्वतंत्र हो गया और स्वतंत्र मेरी जन्मतिथि पर हुआ है, ये और अच्छी बात है। उन्होंने तो खूब हंसी पड़ी इस पर और बोले, इस पर मैंने भी कार्य किया है, मैंने भी देश के लिए कुछ कार्य किया है। इसी बीच में उनको, उनके दर्शन को, उनकी तरफ को समझने के लिए एक पत्र आता है जो उन्होंने अपनी पत्नी को लिखा था, मृणालिनी। कमलनाल को मृणाल कहते हैं, नाम बड़ा सुंदर था उनके पत्नी। और मुझे तो अजीब लगा, पहले बचपन में शादी हो जाती थी, लेकिन अरविंद जी की जब शादी हुई तो अरविंद जी तो 29 साल के थे और वो 15 साल की थी। आधा सा मामला था, तो खैर कोई बात नहीं। और कहते हैं वो बहुत सुंदर थी, मर गई थी वो जल्दी। अरविंद जी की पत्नी मृणालिनी बहुत सुंदर थी और उनको कुछ अजीब तरह की, जैसे कोई स्वर्ग की अप्सरा, इस तरह की उपाधि मिली हुई थी। अच्छे घर की थी, बड़े घर की थी। तो उन्होंने चिट्ठी लिखी अरविंद जी ने पत्नी को। पति पत्नी कम ही रह पाए वो, चूंकि राजनीति में चले गए, फिर तो अलग ही हो गए। तो काम इतना था कि वो जो दाम्पत्य सुख होता है वो दे नहीं पाए उनको। फिर वो बीमार होके चली गई, मर, इन्फ्लुएंजा उनको हो गया था। तो उनका एक पत्र है, बहुत प्रसिद्ध है, उसका शीर्षक है 3 पागलपन। उन्होंने कहा ये पत्र किसी को दिखाना मत, अपनी पत्नी को लिखा, मुझ पर 3 पागलपन सवार हो गए। एक तो ये कि मैं, जो मुझे मिलता है परमात्मा की ओर से, मैं अपना उचित खर्च करके उसे लौटाऊंगा। अभी तक मैं करता था, रुपए में 14 आने अपने पर खर्च करता था, 2 आने दूसरों के लिए छोड़ता था। शास्त्र कहते हैं ये चोरी है। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि शिष्टाशिना संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषयी भुंजते ते तो हम पापा ये पचन्ते आत्म कारणात्। जो अपनी कमाई को अपने आप ही खा लेते हैं, समाज रूपी परमात्मा के अर्पण नहीं करते, वो चोर है। तो उन्होंने कहा मैं चोर था आज तक, अरविंद जी ने कहा, अब मैं चोरी नहीं करूंगा, ये परमात्मा का है, मेरा नहीं है। मैं इसमें से बहुत थोड़ा खर्च करके
समाज को लौटाऊंगा, दूसरों को लौटाऊंगा, गरीबों की मदद करूंगा, अपने ऊपर खर्च नहीं करूंगा। ये मेरा पहला पागलपन। मेरा दूसरा पागलपन यह है, इसी जन्म में और इसी शरीर से मुझे भगवान का साक्षात्कार करना है। दूसरे जन्म की प्रतीक्षा नहीं करनी मुझे, इसी जन्म में मुझे परमात्मा का साक्षात्कार करना है। और ये किया उन्होंने, परमात्मा का साक्षात्कार। तीसरा पागलपन यह है, लोग देश को पत्थर समझते हैं, मिट्टी समझते हैं, नदी और पहाड़ समझते हैं। मैं उसे माँ समझता हूँ। अथर्ववेद में मंत्र है, माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्याः। ये जो पृथ्वी मेरी माँ है, मैं इसका पुत्र हूँ। तो बोले ये मेरे लिए कंकड़ पत्थर खाली देश नहीं है, ये मेरे लिए माँ है। कोई दुष्ट माँ की छाती पर चढ़कर उसका खून पिए तो संतान का क्या कर्तव्य है? क्या देखती रहे? नहीं, उसका वध कर दे। मैं उन सब विरोधी परिस्थितियों से लड़ूंगा जिन्होंने भारत को परतंत्र कर रखा है। ये पत्र उनका बहुत प्रसिद्ध है, 3 पागलपन का। अब यहाँ अरविंद जी की साधना बढ़ती चली गई और उन्होंने लिखा कि मुझे जब कोई समस्या आती थी तो मैं गीता में उसको ढूंढता था, मुझे समाधान मिल जाता था। उपनिषदों से मुझको बहुत बल मिला और वेद तो मैंने बहुत बाद में पढ़े, पांडिचेरी आकर। और उन्होंने बड़े बेबाकी से लिखा है, वेदों से मुझे कोई विशेष सहायता नहीं मिली। वो जो प्रत्यक्ष हुआ वो अनुभूति मुझे पहले ही हो चुकी थी। तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को और गीता को बहुत महत्व दिया है। भगवान ने कहा अरविंद से, देखो मैं भारत को इसलिए उठा रहा हूँ, इसलिए इसे स्वतंत्रता दिला रहा हूँ जिससे ये संसार का उपकार कर सके। स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा है, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, भारत उठेगा दूसरों को कुचलने के लिए नहीं, बल्कि संसार का उपकार करने के लिए। एकमात्र आपको शब्द याद होंगे, स्वामी विवेकानंद ने कहा था, मैं सारी पृथ्वी पर घूमा हूं, मैंने सारे धर्मों का अध्ययन किया है, सभी संस्थाओं का अध्ययन किया है। मैं विश्वास पूर्वक कह सकता हूं, ये शब्द है, मैं विश्वास पूर्वक कह सकता हूं, धर्म को केवल भारत ही समझता है। हिंदू जिसने संसार को इतना अवदान दिया है, गणित दिया है, दशमलव दिया है, ज्योतिष दिया है, शून्य दिया है, बीज गणित दिया है, मिश्र गणित दिया है, संगीत दिया है, काव्य दिए हैं, नाटक दिए हैं, वेद दिए हैं, उपनिषद दिए हैं, आचार शास्त्र दिया है, ये सब भारत ने दिया है। भारत का जितना ऋण है उतना किसी का ऋण नहीं है। सारा संसार भारत का ऋणी है। और मैं विश्वास पूर्वक कहता हूँ, हिंदू इतना पवित्र है कि हिंदू से किसी दूसरे राष्ट्र की तुलना करना ये परमात्मा का अपमान करना है, ब्लेस्फेमी है, ये ईश निंदा है। बिल्कुल वही आदेश संदेश अरविंद जी को मिला। भारत को मैं इसलिए स्वतंत्र करा रहा हूं, विश्व का कल्याण हो। जो लोग मंच से इस समय जुड़े हुए हैं उनके सामने ये प्रमाण हो गया, प्रमाणित हो गया, आपके सामने है। ये 5 अगस्त से क्या हुआ है बांग्लादेश में, ये सब धर्म के नाम पर हुआ है, ये सब उनके फेथ के नाम पर हुआ है,
और केवल और केवल और केवल भारतवर्ष ही है जिसने धर्म के नाम पर, ईश्वर के नाम पर कभी अत्याचार नहीं किए हैं। इसीलिए श्रीमती एनी बेसेंट ने कहा था कि मैंने 40 वर्ष तक विश्व के धर्मों का अध्ययन किया है। मैं ये कह सकती हूँ एकमात्र हिंदू धर्म ही वैज्ञानिक धर्म है, दार्शनिक धर्म है। यही धर्म ऐसा है जो संसार के प्रति कर्तव्य बोध रखता है। जब एक के बाद एक देश धरती पर उतारे जा रहे थे, तब परमात्मा ने मिस्र को रिलीजन दिया, ईरान को पवित्रता दी, कैल्डिया को संविधान दिया, यूनान को सौंदर्य दिया, और परमात्मा ने अपनी ज्येष्ठ संतति भारत को एक शब्द प्रदान किया जिसमें इन सब धर्मों का समावेश था, और वो शब्द है धर्म। धर्म का अर्थ है धारण करना, मनुष्य के प्रति कर्तव्य, वनस्पति के प्रति कर्तव्य, पशु पक्षियों के प्रति कर्तव्य, सारी सृष्टि के प्रति कर्तव्य। इसीलिए आप देखिए हिंदू धर्म में अब तो मान्यताएं बदली हैं। जब कोई भोजन करता था वो पक्षियों के लिए निकालता था, कुत्तों के लिए निकालता था, कोढ़ी के लिए अलग ने कोढ़ी के लिए निकालता था, और जो गृहस्थ है वो द्वार पर खड़ा रहता था थोड़ी देर, कोई अतिथि आ जाए उसको भोजन करा के तब भोजन करें। हमारे यहाँ आप देखो गीता का 10वां अध्याय पढ़ के देखो आप, उसमें भगवान की ही विभूतियां हैं। भगवान ने कहा मत्तः परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय। हे धनंजय, हे अर्जुन, सब कुछ मैं हूँ। वनस्पति में हूँ, पेड़ में हूँ, पौधा में हूँ, पहाड़ में हूँ, जो भी जीव जंतु, जो भी सत्ता है, वासुदेवा सर्वम इति। जब ये दृष्टि विकसित हो जाएगी तब हमारा क्या होगा, मित्रस्य चक्षुषा समीक्षा महे, तब हम सबको मित्र की दृष्टि से देखेंगे। कोई पराया नहीं रह जाएगा, कोई शत्रु नहीं रह जाएगा, एक्सक्लूजन शब्द, अलगाववाद नहीं रह जाएगा। विवेकानंद बड़े गर्व से कहते थे हमारे यहाँ संस्कृत में ये शब्द अनुवाद है, इसका अनुवाद नहीं हुआ, क्योंकि हमारे यहाँ अलगाववाद कभी भी स्वीकार नहीं किया गया है। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने भी यही संदेश दिया अरविंद को। भारत उठ रहा है संसार का कल्याण करने के लिए। ये जो भौतिकता में दौड़ मची हुई है, भौतिकता की ज्वाला प्रकट हो रही है, वो भस्म हो जाएगा। विवेकानंद ने भी भविष्यवाणी की थी, वो भस्म हो जाएगा अगर भारत की ओर नहीं लौटेगा। भारत के संतों का जो रियलाइजेशन है, जो उनकी साधना है, आप कल्पना करें दूसरे धर्मों में पशुओं को मारकर खा जाते हैं, पक्षियों को मारकर खा जाते हैं, ईश्वर के नाम पर नरबलि भी देते हैं। यहाँ कहाँ कितनी तपस्या करते थे कणाद ऋषि, जिनका वैशेषिक दर्शन है। जब गेहूं कट जाते थे, बच्चियां सिला बीन ले जाती थी, जो दाने रहते हैं उसको सिला कहते हैं, और उसके बाद कणाद ऋषि जाते थे शाम को। जो दाने होते थे वो उन्हें चुग लेते थे, एक बर्तन में भिगो देते थे, और सुबह को उन्हें ही चाव लेते थे। यही उनका भोजन था। इसीलिए कहते हैं उनका नाम कणाद ऋषि पड़ा, कण से कणाद। तो कितना तपस्या है यहाँ पर, कितना मन पवित्र है, कितना संसार को दिया है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं भारत को मैं इसलिए स्वतंत्र करा रहा हूँ जिससे सारा संसार मेरी ओर बढ़े, ईश्वर की ओर बढ़े, उसकी भ्रांतियां कम हों। अरविंद जी से प्रश्न भी हुए हैं। एक आया है एक बार जब स्वतंत्र नहीं हुआ था भारत, भारत स्वतंत्र होगा, हाँ भारत स्वतंत्र होगा, लेकिन उस तरह से नहीं होगा जिस तरह से हुआ करता है।
ये विवेकानंद से भी प्रश्न हुआ था, वो तो 1902 में ही चले गए थे स्वामी जी तो। हाँ, स्वतंत्र होगा, लेकिन ऐसे नहीं स्वतंत्र होगा जैसे और देश होते हैं। विवेकानंद भी खिलाफ थे इसके भिक्षावृत्ति के। इसे भिक्षावृत्ति कहते थे, मेंडिकेंसी, भीख मांगो अंग्रेज से मना करते थे। जयशंकर प्रसाद भी इसके खिलाफ थे, कई लोग इसके खिलाफ थे, निराला जी भी इसके खिलाफ थे। इसीलिए उग्रवाद की तरफ लोगों का ज्यादा आकर्षण था। तो वो ये चाहते थे अरविंद जी, जो उनकी बहुत भारी साधना थी, एक तो ये कि हम ईश्वर की ओर बढ़ें, हमारा उत्थान है। दूसरा, हम ईश्वर को अपने स्तर पर उतारें, भूमि पर उतारें। अच्छा, इसी को वो, हाँ, इसी को वो सुपर मानव कहते थे। हाँ, इसी को वो अतिमानस कहते थे। वो बोले ईश्वर को हम विवश कर दें, वो आए हमारे पास, हम तो उठे ही, वो हमारे पास आए। और माँ कहती थी, श्री माँ, कि अरविंद जी ने बहुत तपस्या की, बहुत परिश्रम किया। यदि उनका जन्म ना होता, माँ कहती हैं, तो अभी भारत अंधकार में पड़ा होता, वो सब चीजें नहीं होती। उन्होंने अपने तप से बहुत कल्याण किया है संसार का, उसको समझने में लोगों को अभी वक्त लगेगा। यहाँ ये भी ध्यान देने की चीज है, जब अरविंद जी जेल में थे तो 2 सप्ताह बराबर उन्हें विवेकानंद ने गाइडेंस दी है। 2 सप्ताह ये उन्होंने स्वीकार किया है और वो जरूरी चीजें बताते थे। अब हम एक बहुत बढ़िया चीज पर आए हैं। अरविंद जी की एक बहुत बड़ी देन और है। अरविंद जी ना होते तो शायद वो जो खाई है वो भरी नहीं जाती। मैं उसको प्रयास करूंगा समझाने का। आर्य समाज और सनातन में झगड़ा हो गया था। हाँ। एक दूसरे की काट करते थे, बहुत भयंकर काट करते थे। ये अमरोहा अब तो जिला बन गया हमारे मुरादाबाद के पास में। यहाँ आर्य समाज में वहाँ के मंत्री मुझसे बहुत प्रभावित थे। वो हर महीने मेरे भाषण कराते थे। वो टेलीफोन तो था नहीं, उसे मोबाइल वगैरह तो था नहीं, पत्र ही से तो मैं भी जाता था। तो वहाँ उन्होंने योगी अरविंद जी के उद्धरण को टाइप करा के, छपा के, फ्रेम करा के लगा रखा था। योगी अरविंद जी ने दयानंद जी की बहुत प्रशंसा की। उन्होंने कहा, दयानंद वो महापुरुष थे, एक योद्धा थे, जिनमें इतनी शक्ति थी, वो अनगढ़ पदार्थों से एक सुंदर मूर्ति का निर्माण कर सकते थे। वो ऐसे अजय योद्धा थे, वो ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने वेद रूपी ताले को सही ताली से खोला। जितना उनका गुणगान किया जाए उतना कम है। उनका बहुत उपकार है। उनकी अरविंद जी की किताब भी है छोटी, बंकिम, तिलक एंड दयानंद। तिलक जी की भी बहुत प्रशंसा की है उन्होंने, बंकिम जी की भी बहुत प्रशंसा की है। तो वो जो उन्होंने लिखा है अच्छा है, बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आपको अनुभव हो, मुझे पता नहीं आपको अनुभव है या नहीं। अनुभव का मतलब मैं ये नहीं कह रहा, चैलेंज नहीं कर रहा हूं, मेरा मतलब ये है, आर्य समाजी लोग कट्टर विवेकानंद को पसंद नहीं करते। हाँ, रामकृष्ण परमहंस को भी पसंद नहीं करते वो, और वो इनकी चर्चा भी नहीं करते। तो जब मैंने वो पढ़ा तो मैंने कहा, बड़े अच्छे शब्द हैं। बोले हाँ, देखो ऐसा कोई महापुरुष हुआ नहीं है। तो मैंने कहा, आपने ये पढ़ा है विवेकानंद के विषय में क्या कहा है अरविंद जी ने? अब चूंकि विवेकानंद
थोड़ा अलगाव रखते हैं। बोले क्या कहा है? मैंने कहा उन्होंने ये कहा है विवेकानंद जी के विषय में, उन्होंने कहा शूरवीर की आत्मा, अगर कोई आत्मा होती हो, शूरवीर की आत्मा थे विवेकानंद। वो मानवों में सिंह थे, सिंह सदृश पराक्रम था उनमें। उन्होंने अपनी ऊर्जा का सर्वस्व बिखेर दिया था भारत के कल्याण के लिए। आज भी हम कह उठते हैं वो देखो विवेकानंद हमारे अंदर है। तो बोले ये कहा है? हाँ मैंने ये कहा है। अरविंद को पूरा पढ़ो। और रामकृष्ण परमहंस को क्या कहा है? रामकृष्ण परमहंस को कहा है कि 2000 वर्ष की जो तपस्या थी ऋषि की, मुनियों की, संतों की, उसका सर्वोच्च स्वरूप रामकृष्ण परमहंस ने प्रकट किया। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं आया बीच में जिसने सभी धर्मों की साधना की हो, इस्लाम की भी साधना, ईसाइयत की साधना, तंत्र मार्ग की साधना। बोले वो स्वयं में वर्ल्ड पार्लियामेंट थे परमहंस रामकृष्ण। और जो उन्होंने साधना से प्राप्त किया स्वामी विवेकानंद ने उनकी कृपा से, वो एक तो स्वयं और अध्ययन से प्राप्त किया, वो भी इसी निष्कर्ष पर आए। इसीलिए वो कहते थे मैं नहीं चाहता कोई अपना धर्म बदले, एक हिंदू को अच्छा हिंदू होना चाहिए, मुसलमान अच्छा मुसलमान बने, ईसाई अच्छा ईसाई बने, कोई विश्व धर्म होना है। दोनों एक बात कह रहे हैं, अरविंद जी भी कह रहे हैं, विवेकानंद भी कहते हैं। अरविंद जी कहते हैं देखो जितने धर्म हैं सबने मानवता की उन्नति में सहयोग दिया है। इस्लाम का भी नाम लिया है, ईसाइयत का नाम लिया है, बौद्धों का नाम लिया है, पारसियों का नाम लिया है, यहूदियों का नाम लिया है। आवश्यकता इस बात की है इन सब की अच्छी बातें मिलाकर एक नया मानस गढ़ा जाए जिसमें द्वेष ना हो, घृणा ना हो, हिंसा ना हो। यही बात विवेकानंद कहते थे। विवेकानंद कहते थे मैं मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ूंगा मुसलमान के साथ, चर्च में जाकर उपासना करूंगा, जंगल में जाकर ब्राह्मण के साथ ईश वंदना करूंगा। मैं चाहता हूं सारा संसार घृणा को त्यागे, सारा संसार एक मत में आए। अगर कोई विश्व धर्म हो सकता है वो सभी धर्मों की अच्छी अच्छी बातें लेकर बन सकता है। अरविंद जी भी ये चाहते थे एक विश्व धर्म बने, विवेकानंद भी चाहते थे एक विश्व धर्म बने, परमहंस रामकृष्ण चाहते थे एक विश्व धर्म बने। एक और दूसरी बात यहाँ जानने की है, आप जानते हैं आर्य समाज अवतारवाद को नहीं मानता। आप जानते हैं वो श्री कृष्ण को भगवान नहीं मानता, महापुरुष मानता है। योगी अरविंद जी श्री कृष्ण को परमात्मा मानते हैं। सबसे बड़ी अथॉरिटी हमारे यहाँ भगवान शंकराचार्य हैं। भगवान शंकराचार्य श्री कृष्ण को परमात्मा ही मानते हैं, परमात्मा मानकर ही उन्होंने गीता का भाष्य किया है। तो अरविंद जी की एक ये भी देन है कि उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को अवतार माना है, उनको भगवान माना है, उनको ईश्वर माना है, उनसे संबंध स्थापित किया है, उनसे प्रेरणा ली है उन्होंने। ये एक नया कार्यक्रम था और हमें इस पर इसलिए विश्वास हो जाता है कि हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने भी भगवान कृष्ण का साक्षात्कार किया था, जयदयाल गोविंदका जी ने भी साक्षात्कार किया था। नहीं तो 1 करोड़ रुपया कोई ठुकराता नहीं है। अभी गीता प्रेस गोरखपुर को 1 करोड़ रुपए दे रही थी हमारी सरकार, उन्होंने मना कर दिया। कहाँ? पूरे संसार में नहीं मिलेगा। हनुमान प्रसाद पोद्दार जी को भारत रत्न दिया जा रहा था, संभव था जहां तक मेरा ख्याल है,
गोविंद वल्लभ पंत आए थे उनसे स्वीकृति लेने, उन्होंने मना कर दिया था, ना ना मुझे मत देना, मुझे मत देना। तो इन लोगों ने ईश्वर का, कृष्ण भगवान का साक्षात्कार किया था। महाकवि सूर ने साक्षात्कार किया था। कबीर तो मीरा तो राजरानी है, सब कुछ वही छोड़ेगा जिसे परमात्मा मिल गया होगा। मीरा ने स्पष्ट लिखा है, दर्शन दियो आधी रात यमुना के तीर, यमुना के किनारे भगवान ने मुझे साक्षात दर्शन दिए हैं। तो उस विचारधारा को योगी अरविंद जी ने बल दिया है कि जिन्होंने सारा जीवन लगाया है, तुलसी ने राम के दर्शन किए ही किए हैं, सूर ने भगवान के दर्शन किए ही किए हैं। सूरदास जी के विषय में एक बहुत बढ़िया बात आती है, वो आरती के समय पद बनाकर गाते थे। तो जो जैसी पोशाक होती थी, वो तो अंधे थे, प्रज्ञा चक्षु थे, अंधे नहीं कहना चाहिए मुझे, वो उस वेशभूषा का वर्णन करते थे। एक दिन उनकी परीक्षा लेने के लिए भगवान को वस्त्र नहीं पहनाए, नंगा ही रहने दिया। सूरदास जी गाओ आरती, तो सूरदास जी ने कहा, आज मेरे प्रभु नंगा नंगा, आज मेरे प्रभु नंगा नंगा। तो लोगों को बड़ा ताज्जुब हुआ। अरे वो मन की आंखें खुली थी, बाहर की आंखें भले ही नहीं थी, मन की आंखें खुली थी। तो योगी अरविंद जी के प्रादुर्भाव से उस मान्यता को भी बल मिला कि श्री कृष्ण भगवान हैं, राम भगवान है, अवतारवाद का सिद्धांत गलत नहीं है। योगी अरविंद जी ने लिखा, मैं मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता था। एक बार मैं एक मंदिर का दर्शन करने चला गया, काली का मंदिर था, तो मुझे तो कुछ लेना देना नहीं था, लेकिन जैसे ही वो मुड़ा तो मुझे काली की मूर्ति ने आकर्षित किया, और वो तो चिन्मयी हो गई, ये शब्द हैं, वो तो चिन्मयी हो गई। तब मुझे लगा, अरे मूर्ति पूजा का भी सौंदर्य है, धर्म में मूर्ति पूजा का भी स्थान है, ये उनके अपने शब्द हैं। तो उनसे एक तरह का जो खाई हो गई थी आर्य समाज में और नॉन आर्य समाज में, उसको उन्होंने भरने का काम किया है, और दोनों लोग उनका आदर करते थे। अरविंद जी के विषय में एक और विलक्षण बात है, जिससे सिद्ध होता है कि वास्तव में उन्होंने परमात्मा को पिया था, परमात्मा को जिया था, उसके साथ रहे थे। वो उनको मृत्युंजयी सिद्ध करता है। जब 5 दिसंबर 1950 को रात के 1:30 बजे अरविंद जी का स्वर्गवास हो गया, दर्शनों का तांता लग गया, आते रहे लोग। 111 घंटे तक उनके शरीर में से प्रवाह निकल रही थी, ज्योतिर्मय था, सारा शरीर ज्योतिर्मय था, लगता था वो सो रहे हैं 112वें घंटे में। तब मेडिकल बोर्ड ने कहा कि योगी जी का स्वर्गवास तो हो चुका है। इतनी बड़ी सृष्टि में भगवान की 1,97,29,49,125 वर्ष में या तो भीष्म पितामह हुए हैं या योगी अरविंद हुए हैं। इससे ही आप समझ सकते हैं क्या स्थान रहा होगा। नहीं तो मृत्यु आई और यहाँ तुम चाहे जितना तारीफ करो किसी की, इधर मृत्यु आई और उधर बिस्तर गोल हो गया, भाग गया वो। लेकिन अरविंद जी ने ये सिद्ध कर दिया कि इतनी तपस्या, इतनी भक्ति की है कि वो जो जड़ शरीर है वो भी चार्ज हो गया है। फिर माता जी ने एक और बड़ा काम किया, जो माता जी आई थी फ्रांस से, श्री माँ, उन्होंने 98 देशों की मिट्टी मंगवाई पांडिचेरी में, और उस मिट्टी का अभिप्राय था कि ऐसा शिक्षा केंद्र बने पांडिचेरी कि जहां, हाँ अरविलो कहते हैं उसको, जहां सारा संसार ये अनुभूति प्राप्त करे कि हम सब एक हैं, अलग नहीं हैं,
सारी मानव चेतना एक है। अरविंद जी के विषय में कहा जाता है, अरविंद जी ने कहा और माता जी भी कहते थे, वो शरीर से तो गए हैं लेकिन चेतना उनकी अब भी कार्य करती है। आप में से एक कुछ लोग हैं जो एक मार्ग को अपनाते हैं, मैं उसका नाम नहीं ले रहा हूं। तो उसके एक सज्जन थे, वो अपने गुरु के बारे में बता रहे थे कि उन्हें स्वप्न आया कि रामकृष्ण मिशन की शक्ति समाप्त हो गई है। तो उन्होंने वहां लिखा कलकत्ता को उन्होंने जवाब नहीं दिया। अब वो गए, एक होटल में रुक गए और उनको कोई ध्यान नहीं दिया। और फिर वो कहते हैं कि आदेश आया स्वामी जी का, जो गए थे उन्हें, नष्ट कर दो, नष्ट कर दो। तो फिर उनके गुरु का आदेश आया जो गए थे, ना ना ऐसा मत करो। अब मैं उनकी बात कई बार सुन चुका था। अब मैंने भी विवेकानंद को काफी पढ़ा है, मैंने कहीं ये घटना पढ़ी नहीं थी। अब मैंने जो आगे पढ़ा तो ये बात कट रही है उसकी, चाहे वो जितना बड़ा गुरु रहा हो। स्वामी जी ने कहा है, स्वामी जी के शब्द हैं, बेलूर मठ में जो शक्ति है वो 1500 वर्ष तक रहेगी। 1500, 1897 में स्थापित हुआ है। तो बिना मतलब अपने, भाई तुम्हारे गुरु महान है, कोई मना थोड़ी कर रहा है, लेकिन तुम इतना मत उठाओगे दूसरे की दूसरे की मिट्टी पलीत करना चाहो। तो ये कुछ चीजें इस तरह की मिला देते हैं। एक सज्जन है, प्रोफेसर थे, वो मेरा बड़ा आदर भी करते हैं, लेकिन मैंने उन्हें कभी टोका नहीं। कुछ लोग खामखा की चीजें लगा देते हैं, कहीं नहीं होती। वो बोले स्वामी जी जब विदेश में थे, एक होटल में गए, वो तो स्पेशल आइटम था, वो स्वामी जी ने टिक कर दिया। खाना खा के जब स्वामी जी लेटने वाले थे तो नोकिंग हुआ। उन्होंने देखा एक बहुत सुंदर लड़की आई। कैसे आई? बोले आपने बुलाया है। स्वामी जी ने कहा मैं क्यों बुलाता? तो बोले आपने स्पेशल आइटम पे टिक किया। बोला तो वो यही तो है स्पेशल आइटम। तो बोले स्वामी जी ने उसे अंदर कमरे करके और वहां सारी रात बरामदे में सोए। कहीं नहीं है ये, पता नहीं लोग कहाँ से। एक बार मैं स्वामी सत्यमित्रानंद को सुन रहा था, नाम पे हो गया, जैसे जीरो वाला भाषण उनके नाम पे। हाँ, अपनी तरफ से घुसेड़ देते हैं बहुत सी चीजें लोग। मैं स्वामी सत्यमित्रानंद को सुन रहा था, बड़े ज्ञानी पुरुष थे, 3 भाषाओं पे कमांड था उनका, और दुनिया के 45 देशों में भाषण भी दिए उन्होंने, बहुत अच्छा बोलते थे। तो वो बोले कि एक बार उनके परमहंस जी के नीचे पैसा रख दिया विवेकानंद ने, और वो उन्हें बड़ी पीड़ा हुई। उन्होंने विवेकानंद को सबक सिखाने के लिए कि मैं आज तेरे हाथ से नहाऊंगा, तो चौकी बिछा दी, और जब कपड़े उतार के वो नहला लेते तो सारे शरीर पे फोड़े थे परमहंस जी के। उन्होंने कहा विवेकानंद जी ने, ये क्या हो गया गुरुजी, ये तेरी करतूत है? ये नहीं है वहां पे बिल्कुल, ये है परमहंस जी बैठे थे, सारे शिष्य बैठे थे। विवेकानंद ने ये सुन रखा था कि परमहंस जी धातु का स्पर्श नहीं कर पाते हैं। तो वो परमहंस जी किसी काम से उठे तो उन्होंने मृगशाला के नीचे 1 रुपया रख दिया था विवेकानंद जी। तो परमहंस जी का वहीं हाथ पड़ गया, जल गया रे जल गया रे, एकदम जैसे फालिश मार जाता है वो हो गया था उनका हाथ। तो ऐसा तो उन्होंने कहा कौन है रे? तो ये विवेकानंद खड़े हो गए। तो वो उनने इतना कर दिया कि नहा के और ये पूरे हो गए। वो जो बात जैसी है, जोश में होश नहीं खोना चाहिए, ना ही हमें झूठ बोलना चाहिए, हमें सत्य की आराधना करनी चाहिए। तो योगी अरविंद जी महाराज इतने भाग्यशाली महापुरुष हैं। रामकृष्ण परमहंस ने उनको प्रेरणा दी है, स्वीकार किया उन्होंने। स्वामी विवेकानंद ने उनको 2 सप्ताह तक संदेश दिए हैं। भगवान श्री कृष्ण ने उनके भविष्य को, उनके वर्तमान को अपने हाथ से संभाला है, सुधारा है। योगी अरविंद की जब एक बार तलाशी ली जा रही थी सामान की पांडिचेरी में, तो अंग्रेज अफसर ने जब बक्सा खोला
तो वहाँ लैटिन और ग्रीक के कुछ कागज थे अरविंद जी के हाथ के लिखे हुए, और उसने अरविंद जी से कहा, अरविंद जी बहुत अच्छे कवि थे, कविताएं सर करते थे लैटिन में, ग्रीक में, फ्रेंच यस में, कई भाषाओं के ज्ञाता थे। तो उसने कहा ये आपने लिखा है? बोले हाँ। तो उसने माफी मांगी अरविंद जी से। बोले जो व्यक्ति यूनानी जानता है, लैटिन जानता है, वो व्यक्ति तो बहुत महान है, हमसे अपराध हुआ है उसकी तलाशी लेकर। तो अरविंद जी का कद बहुत बड़ा है। ये सारे संसार को इस बात का भी प्रमाण है, जो समाधि है, जो ऋषि मुनियों की शक्तियां हैं, जिनसे भारत महान बना है, वो सारी की सारी विधाएं सत्य हैं। इन लोगों ने प्रमाणित कर दिया है उन सब चीज़ों को। और ये अभी हाथ के हाथ बांग्लादेश की घटना ने प्रमाणित कर दिया है कि भारत के दामन में इस तरह के पाप का, अत्याचार का, बलात्कार का, घर लूटने का, धर्म को बदनाम करने का, ईश्वर को बदनाम करने का, इस तरह का कोई भी पाप भारत के दामन में नहीं है। इसीलिए अरविंद जी गर्व करते हैं, स्वामी विवेकानंद भी गर्व करते हैं, और वो सप्रमाण कहते हैं। उन्होंने अमेरिका में कहा, इंग्लैंड में कहा कि भारत ही एक ऐसा देश है जहां सारी विचारधाराओं का स्वागत होता है। हमने धर्म के नाम पर, ईश्वर के नाम पर मनुष्य मनुष्य के साथ कभी भेद नहीं किया। वहाँ आस्तिक भी, नास्तिक भी, अज्ञेयवादी भी, अद्वैतवादी भी, द्वैतवादी भी, सब बहुत प्रेम से रहते हैं। हमारे लोग, भारत के लोग ये जानते ही नहीं थे, धर्म के नाम पर, ईश्वर के नाम पर, किसी ग्रंथ के नाम पर भी गले काटे जाते हैं, गांव लूटे जाते हैं, व्यक्तियों को जलाया जाता है, बच्चों को दीवार में चुनवाया जाता है, संतों को रेत में, गरम में भुनवाया जाता है। ये पाप हमारे दामन में कभी भी नहीं है। आई एम प्राउड टू बिलोंग टू रिलीजन which has taught the world both tolerance and universal acceptance. We believe not only universal tolerance, but we accept all religions are true. I am proud to belong to a nation which has sheltered the persecuted and the refugees of all religions and all nations of the earth. हमें माँ की घुट्टी के साथ पढ़ाया जाता है, जैसे टेढ़े मेढ़े रास्ते से निकलने वाली नदियां समुद्र में समा जाती हैं, उसी प्रकार से छल से, बल से, पवित्र मन से जो भी प्रार्थना की जाती है भगवान तक पहुंच जाती है। हमें गीता में बताया गया है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथे भजाम्यहम् मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर, ईश्वर के नाम पर, ग्रंथ के नाम पर मानव ने मानवता को खून में नहलाया है। डकैतों ने भी इतने अत्याचार नहीं किए हैं जितना कबीला संस्कृति वाले लोगों ने धर्म के नाम पर किए हैं। पूरी सभ्यताएं की सभ्यताएं उजाड़ दी हैं। नारियों का क्रंदन गूंज रहा है, बच्चों का हाहाकार गूंज रहा है। उनका कोई विचार बड़ा है तो वो लाशों के ऊपर बड़ा है। भारत ने संसार को अमृत दिया है, आशीर्वाद दिया है, उसके पीछे भगवान का आशीर्वाद है। यही कारण है यूनान, मिस्र, रोम सब नष्ट हो गए हैं। परमात्मा की संतान जिसने मानव के साथ कभी अत्याचार नहीं किया, परमात्मा के चरण छूती है, वो न कभी नष्ट हुई है और न कभी नष्ट होगी। हम वो भाग्यशाली हैं, हमें बचाने के लिए परमात्मा बार बार आते हैं। वो रामकृष्ण परमहंस के रूप में, विवेकानंद के रूप में, दयानंद के रूप में, संत ज्ञानेश्वर के रूप में, अनेक रूपों में आते हैं। उनका वचन बिल्कुल सत्य है। और हिंदू धर्म जब तक अपना धर्म नहीं छोड़ेगा, संसार की कोई ताकत नहीं है जो भारत राष्ट्र को हानि पहुंचा दे। ये ईंट पत्थरों का टुकड़ा नहीं है, ये साक्षात माँ है। हमें
अरविंद के इस संदेश को ग्रहण करना चाहिए। इस धरती के साथ हम छल नहीं करेंगे, किसी मानव के साथ बेईमानी नहीं करेंगे, किसी स्त्री को कुदृष्टि से नहीं देखेंगे, हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जो सारे संसार के सामने हमें लज्जित होना पड़े। स्वामी जी ने कह दिया था इंग्लैंड को, तुमने जो पाप किया है, 30 करोड़ आदमियों के गर्दन पे तुमने पैर रख रखा है, बाइबल ब्रांड और ब्रांडी के नाम पर आधी दुनिया लूट ली है, तुम्हारे राज्य में सूर्य नहीं छुपता है, तुम भगवान को धोखा नहीं दे सकते, तुम इतिहास को धोखा नहीं दे सकते, तुमसे बदला लिया जाएगा। 1000 साल, 1000 साल बताए, फिर आक्रमण होगा चीनियों का, फिर हुणों का आक्रमण होगा, तुम्हारी ईंट से ईंट बजा देंगे, तुम्हारी सभ्यता केवल किताबों में रह जाएगी। और लोगों ने पूछा कब? इसमें 1000 वर्ष लगेगा, चीन फिर आक्रमण करेगा तुम्हारी तरफ। तो ये बात बिल्कुल, जो अत्याचार करेंगे धर्म के नाम पर, ईश्वर के नाम पर, वो नष्ट हो जाएंगे। और हमने कभी अत्याचार नहीं किया। आज भी देखो कितने मुस्लिम देश हैं संसार में, किसी को शरण दी उसने? ये भारत है जिसने शरण दी। यहाँ ऐसे भी कुछ दुष्ट लोग हैं जो बाहर जाके बाहर बदनामी करते हैं, वहाँ लोकतंत्र नष्ट हो गया, ये हो गया, वो हो गया। उन लोगों को अपने गिरहवान में झांकना चाहिए, उन्हें भगवत गीता पढ़नी चाहिए, उन्हें वेद पढ़ना चाहिए। आनो भद्राकृत विश्वता, लेट नोबल थॉट्स कम टू अस फ्रॉम एवरी साइड। हे प्रभु, चारों ओर से अच्छे विचार आए, हम सबको मित्र की दृष्टि से देखें, सब हमें मित्र की दृष्टि से देखें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भवेत्। भारत का यही संदेश है और यही परमात्मा को अभिप्रेत है, इसीलिए ये कभी नष्ट नहीं हुआ। अभी स्मिता जी ने जहां से प्रारंभ किया था आपको परिचय देना कि यूनान मिस्र रोमा मिट गए सब जहां से, यहाँ आपको ये बात जान लेनी चाहिए। वो स्वयं बहुत जहरीला आदमी सिद्ध हुआ। उसने पाकिस्तान का प्रारूप बनाया, डॉक्टर इकबाल ने, और उसने अपना हीरो औरंगजेब को बनाया, और उसने ही पहला नक्शा, और दूसरा जो था चौधरी रहमत अली, उसने नक्शा बनाया। इंग्लैंड में अंग्रेजों ने इन्हें उकताया था कि तुम पार्टीशन करो। ये हमारे खून में नहीं है, भारत के डीएनए में नहीं है। आप पूरा इतिहास देख लें, भारत ने कभी नहीं कहा हम दूसरे धर्म वालों के साथ रहने को तैयार नहीं है। भारत के साथ छल हुआ, लोगों ने देश भी बांट लिया और अत्याचार करने के लिए फिर यहीं रह गए। बहुत सी चीज हैं जो समझनी चाहिए। अरविंद जी ने ये भी कह दिया था, भारत जो विभाजन हो गया है, 1950 में गए अरविंद जी, जो विभाजन हो गया है वो फिर एक हो जाएगा। ये शब्द हैं, वो फिर एक हो जाएगा। या तो वो मिल जाएगा भारत में, या वो नष्ट हो जाएगा। और 71 के प्रति एक संदेश दिया था योगी अरविंद ने। उन्होंने कहा मुझे ऐसा लगता है थोड़े वर्ष बाद वो मिल सकता है। तो बंधुओं और बहनों, भाइयों, बच्चों, 71 में वो स्थिति बन गई थी, वो भारत में मिलाया जा सकता था। सारे देश को एक संदेश गया। सो दूसरा नहीं है कोई। 98,000 व्यक्तियों को, पाकिस्तानी फौज को हमने भोजन दिया, राशन दिया, उनका आतिथ्य किया। भारत के अलावा आपको कोई देश नहीं मिलेगा। इसलिए जो भारत की संस्कृति को बदनाम करता है, जो भारत के धर्म को बदनाम करता है, जो हिंदू की बुराई करता है, वो मनुष्य रूप में राक्षस है। उसको मनुष्य कहना मनुष्यता की तौहीन है। जय हिंद, जय भारत, जय वासुदेव। योगी अरविंद की जय। धन्यवाद सबको। बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे लगता है कि ये जो विषय है, अभी तो हम लोग अगर और भी कड़ियों में रखेंगे तब भी शायद पूरा नहीं होगा। लेकिन आप क्या सोचते हैं, आप भी बताएं, क्योंकि कुछ ऐसी शिक्षा है श्री अरविंद की जिसके बारे में मेरी जानने की बहुत इच्छा है। मैंने कई बार पढ़ने की कोशिश की, लेकिन मेरे समझ में कुछ भी नहीं आया। मैं बहुत ईमानदारी से उसको स्वीकार करती हूँ कि मेरे समझ में नहीं आया। और मेरे समझ में क्यों नहीं आया, क्योंकि बड़े से बड़े विद्वान भी अपना हथियार
डाल रखे हैं, नहीं समझ में आता है। सावित्री जब भी पढ़ो तो फिर लगता है कि ये क्या है। ऐसे ही कॉस्मोपॉलिटन थ्योरी है उनकी एक, जिसको जितना मुझे समझ में आया मुझे बहुत सुंदर लगा। और फिर कभी बैठेंगे और इस सारे विषय पे एक बार मुझे लगता है कि फिर से कभी मौका मिलेगा तो एक बार और जानकारी हासिल करेंगे। गुरु जी आज एक भी प्रश्न नहीं है। डॉक्टर सैल वर्मा जी लगातार जुड़ी रही, कमलेश शर्मा जी हैं, सुनीता निगम जी हैं, और कोई कमेंट्स भी नहीं है। तो अगर जो लोग भी बाद में भी देखें तो कुछ कमेंट्स रखें यहाँ पे, कोई प्रश्न है तो उसको रखें यहाँ पे। फिर इस शनिवार को रात में 8 बजे आप हमसे जुड़ना मत भूलिए, क्योंकि मेंटल हेल्थ को लेकर के अंतर सेवा फाउंडेशन एक जागरूकता अभियान के तौर पे इससे जुड़े हुए लोगों के साथ हम बातचीत कर रहे हैं। तो क्रिमिनोलॉजी में असिस्टेंट प्रोफेसर और एक समाज सुधारक, एक समाज सेविका हैं जिनसे हम लोग बातचीत करेंगे, जो कि वो बच्चे कम उम्र में कहीं ना कहीं किसी गिरफ्त में पड़ जाते हैं, किसी जेल के वातावरण में हैं, उनको कैसे वो शिक्षित करते हैं और कैसे उनको सुधारते हैं, उनके मेंटल हेल्थ को कैसे ठीक करते हैं, इन सारी बातों को हम लोग जानेंगे। तो गुरुजी फिर हम लोग मिलते हैं अगली बार, और अगर आप विषय बता सकें तो बता दीजिए, और नहीं तो फिर हम बातें विषय बता दिया। भगवान कृष्ण 22 को पढ़ेगा ना, 22 को और 29 को, 22 को भगवान श्री कृष्ण, 29 को भगवत गीता। ठीक है, दोनों बता दिए। ठीक है, फिर हम लोग बहुत जल्दी मिलते हैं। और आप किन विषयों पे और जानकारी चाहते हैं कमेंट करें, हमें बताएं, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि उस विषय पे हम लोग चर्चा रखें, बातचीत करें। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया, और जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण।